अपनी माँ से कहो जायदाद मेरे नाम कर दे। रात के 2 बज रहे हैं पर मुझे नींद नहीं आ रही है। मन बहुत उदास है। एक बार पलटकर पति अमन की तरफ देखा तो वो बड़े ही सुकून भरी नींद में सो रहे थे। एक बार तो देखकर मन घृणा से भर गया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटा है मेरे साथ, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसने जैसा चाहा वैसा चलाया और अब जैसा चाह रहे हैं वैसे ही सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें मेरे पति का योगदान सबसे ज़्यादा है। मेरा नाम जूही वर्मा है। मैं अपने ससुराल में छोटी बहू हूँ। मेरे ससुराल में मेरी सास कमला जी, मेरे पति अमन और मैं और हमारा एक बेटा है। दरअसल अभी 1 महीने पहले मेरे पिता का आकस्मिक निधन हो गया। घर में माँ के अलावा कोई नहीं बचा। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मम्मी पापा बताते थे कि मेरे जन्म के 2 साल बाद एक बेटा हुआ था, पर वह 2 दिन से ज्यादा जी नहीं पाया। इसे अपनी नियति मानकर उन्होंने मेरी परवरिश पर ही ध्यान दिया और दूसरे बच्चे की आस छोड़ दी। खैर, पिताजी की मृत्यु के बाद अब कई फैसले लेने थे। सबसे बड़ा फैसला कि माँ कहाँ रहेगी, क्योंकि माँ अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसलिए मैं उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ससुराल में माँ को लाने को भी तैयार नहीं थी। कारण, जब मेरे बेटे ने जन्म लिया था उस समय मेरी माँ यहाँ 1 महीने के लिए आई थी। मेरी सास और मेरे पति ने तो उन्हें नौकरानी ही समझ लिया था। बेचारी मेरी माँ सुबह से रात तक काम में ही लगी रहती थी। पर मजाल है कि दोनों माँ बेटे में से कोई उनकी मदद तो करा दे। लेकिन इस बारे में अमन को चिंता नहीं थी, बल्कि वह तो दिन रात यही बातें करता था कि प्रॉपर्टी का क्या करना है। अपनी माँ से कहो जायदाद मेरे नाम कर दे, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि माँ ने पूरा फैसला मेरे ऊपर डाल दिया है। लेकिन मैं तो यह देखकर हैरान थी। कल आप ही ने तो मुझे यह रास्ता बताया था। आपने कहा था ना कि मेरा बेटा है, वह तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा। इसी तरह मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। अगर मुझे रोका तो मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपका बेटा सिर्फ कमाता है, पर इस मकान को घर मैं बनाती हूँ। मेरी बात सुनकर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। जानती हूँ नाराज हैं, तो नाराज रहने दो। इनकी नाराजगी के चलते मेरी माँ को मुझे मोहताज थोड़ी ना करना है। बस फटाफट अपना काम निपटा कर मैं चल पड़ी थी अपने फैसले को अमल करने। क्यों लोग भूल जाते हैं, वो बहू के साथ साथ एक बेटी भी हैं। अगर उसके ऊपर सास और ससुराल की जिम्मेदारी है तो फिर जिसने उसको जन्म दिया उसकी जिम्मेदारी वो क्यों नहीं निभा सकती है। शादी के बाद तो हर लड़की को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के फर्ज को पूरा कर सके, और उसको पूरा करने में अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते तो उसको रोकने का भी अधिकार आपको नहीं। तो दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।